सुल्तान बाहू ने भी रूहानी पीछा किया। देखिए हजरत शाहबीब रहमतुल्लाह भेस बदल के एक पिंड की छोटी जी मस्जिद कारी बन के बच्चों को कुरान पे पढ़ा देने। सुल्तान बाहू भी बच्चा बन के सामने बह गए। कहने लगे शाह जी मैनू भी कुरान पढ़ाया जाए। शाह जी फरमान लगे इथे भी आ गया है। हाथ पढ़ के डेरे ते आ गए। अजे बैठन लगे थे शाह भी फिर गायब हो गए। हजरत सुल्तान बाहू ने रूहानी पीछा किया। देखिए शाहबीब कादरी रहमतुल्लाह अलैह एक मंदिर के बाहर बैठ गए। हिंदुओं के मथे ते तिलक पे लगा देने। हजरत सुल्तान बाहू सामने बैठ गए। कहने लगे शाह जी ये तिलक मैनू भी लाया जाए। शाहबीब कादरी फरमान लगे इथे भी आ गया है। पकड़ के डेरे ते ले आए। सामने बिठा के फरमान लगे मुंडिया मैं ते जिंदगी दियां रातां मुसल्ले ते गुजार के मुकाम लेने तू किथों लेके आया है। हाथ जोड़ के कहने लगे शाह जी जेड़ियां मंजिला तुसी पे वखांदे हो इते मां ने दूध पिला दियां भी खाइयां। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना। फरमाया मैं तुहाडा पालनहार मैं तुहाडा रब तुसानू इतबार दी हुक्मन वसीयत करना कि जदों भी इबादत करिया जे मेरी ही करिया जे और मेरी इबादत दे बाद जेड़ा सारे तो अहम कम करना है। फरमाया व बिल वालिदैन इहसाना अपनी मां ते बाप ते एहसान करो। औलाद अपने माँ बाप ते किस तरह एहसान कर सकती है। क्या को बेटा शाम को आके अपनी माँ दे कदम दबावे अपने बाप दे कदम दबावे तो पुत्र अपने माँ बाप ते एहसान कर रहे हैं। वालिदैन अल्लाह ना करे बीमार हो जावन तो औलाद अपने माँ बाप का इलाज मुआलजा करावे तो क्या औलाद अपने माँ बाप ते एहसान कर रही। क्या खिदमत एहसान है? हरगिज नहीं। और क्या औलाद अपने माँ बाप ते एहसान कर सकती है और कर सकती तो उसका तरीका की है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा काबे दा तवाफ कर रहे थे। आप दे नाल एक नौजवान काबे दा तवाफ कर रहा उहदे कंधे ते कमाई वडेरी है। उस नौजवान को किसी दसिया कि आ जिहड़े बाबा जी तेरे नाल तवाफे काबा कर रहे इस सहाबी रसूल ने नबी पाक दे चाचाजाद ने हिब्रुल उम्मा इस उम्मत के सब तो बड़े आलिम ने तर्जमानुल कुरान ने कुरान मजीद के पहले मुफस्सिर ने। वो इब्ने अब्बास जिन्हां दे बारे मौला अली फरमाते हैं कि जो कुरान मजीद की तफसीर करदा है तो इंज लगदा है जिवें बरीक पर्दे पिछे छुप के खुदा दे राज पिया वेखदा है। उस नौजवान को ख्याल आया कि इतने बड़े फकीह सहाबी ने तो इन्हां कोलों मसला ना पुछ लवां। उन्हें अर्ज की हुजूर आ जिहड़ी कंधे ते माई बैठी है मेरी मां है। मेरा घर मक्के तो 6 मील दूर है। आज मैं घर गया तो मेरी मां ने फरमाया बेटा मेरा दिल करदा मैं काबे दा तवाफ करके आवा। तो मैं अपनी मां नूं कंधे ते उठा के 6 मील उन्हां अरब दे गर्म पत्थरां ते चल के आया कि जिन्हां गर्म पत्थरां ते कोई गोश्त दा टुकड़ा रखिया जावे तो वह भी कबाब बन जावे। तो ऐ सहाबी रसूल जरा मसला इरशाद फरमाया जे कि मैं अज अपनी मां नूं काबे दा तवाफ भी करवा रहा तो 6 मील कंधे ते चल के भी आया गर्म पत्थरां ते चल के आया तो अज मैं अपनी मां दा हक अदा नहीं कर देता खिदमत दा। आपने फरमाया कि आ बेटा तू अपने मां दे सारे हुकूक की गल कर रहे हैं। उन्हें अर्ज की जी मैं मां दे सारे हुकूक की गल कर रहा। आपने फरमाया कि सुन मेरा फतवा। फरमाया तेन जन्म देव लग्या जी तकलीफ दे झटके तेरी मां नूं लगे सन ना उन्हां चों एक झटके का बदला भी अजे अदा नहीं होया। फरमाया जिहड़ा तेरे बचपन च तेरी मां ने तेनों दुध पिलाया सी ना उस दुध पिलावन की एक चुस्की का भी बदला अदा नहीं होया। तो जे इंसान इतनी खिदमत करके मां दे एक हक का बदला अदा नहीं कर सकता तो मां ते एहसान कौन करे। तो फिर रब कुरान च क्यों फरमा रहे व बिल वालिदैन एहसाना अपनी मां ते बाप ते एहसान करो। दरअसल कुरान मजीद च अल्लाह ने फरमाया हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। फरमाया एहसान दा बदला सिर्फ एहसान है। अल्लाह फरमादा व बिल वालिदैन एहसाना ओ जड़ी तेरी मां ते तेरे बाप ने बचपन तो लेके तेरी जवानी ताईं तेरे ते एहसान कीते ना अल्लाह फरमादा उन्हां एहसाना दा बदला दे ते इन्हां ते एहसान कर। पता चलिया कि इंसान कितनी भी मां बाप की खिदमत कर लवे
इंसान का अपने माँ बाप से कोई एहसान नहीं, क्योंकि औलाद अज मापिया के एहसान का बदला भी अदा कर दिए। तो सारी जिंदगी खिदमत करके इंसान अपने माँ बाप के एक एहसान का बदला भी अदा नहीं कर सकता। हुण गिरामी कदर हजरात, आइए मैं तुहानू कुरान की शैर करावां कि कुरान मजीद च अल्लाह माँ बाप का किवें किवें किथे किथे तज़किरा फरमा रहे हैं। पढ़िए कुरान भाई। अल्लाह ने रिजा फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना व इज़ा अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला ताबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना वाबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना अनिश्कुर ली व लिवालिदैक व इलैयल मसीर। मैं कुरान दियां 4 आयतां पढ़ियां। इन चारों आयात अल्लाह ने अपने जिक्र ते इबादत दे जिक्र दे फौरन बाद नाल ही फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना। फरमाया मत किधरे अपनी इबादत ते नाज कर बैठे ते अपनी मां नूं किधरे झिड़क ना मार बैठी। फरमाया मैनू तेरी फिर इबादत की लोड़ ही कोई नहीं। हाँ सवेरे उठ के मां दे कदम ते अबू दे हाथ चूम, तेरी रात सुतियां भी गुजर गई थी इबादत च शुमार कर लवांगे। अल्लाह अपनी इबादत के बाद फौरन माँ बाप का जिक्र कर रहा। फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। फरमाया सब बनी इसराइल को भी वादा लिया कि ऐ कौमे बनी इसराइल अपने माँ बाप की खिदमत करो, उन्होंने एहसान करो तो अल्लाह की इबादत करे। आजे आओ एक गल मैं तुहानू बनी इसराइल की सुनावा कि जिन्ना मां की अदब ते एहतराम किए अल्लाह कैसे मरतबे अता किए। एक गल मैं तुहानू नबी पाक की अम्मी की सुनावा ते एक उम्मत मुस्तफा दे वली की सुनावा वो जिन्होंने मां दी खिदमत कीतियां ते रब ने मकाम अता किए। अल्लामा सफूरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा और मुहद्दिस इब्न जौज़ी ने अल बिर्र वसीला के अंदर लिखा कि एक दिन अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहि सलाम मुल्क अंताकिया तो मुल्क शाम वाल हिजरत फरमा रहे। अचानक पहाड़ा में आए तो आपको थकावट महसूस हुई तो अर्ज की तेरा नबी हाँ मैनू सवारी अता फरमा। अल्लाह ने फरमाया पहाड़ी की ओट च चले जाओ, एक वली बैठा है उहदे कोल जाके सवारी ले लो। अल्लाह के नबी मूसा कलीम फरमाते ने मैं पहाड़ी की ओट च गया तो उत्थे एक दरवेश बैठा अखियां बंद ते याद इलाही पिया कर दे। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गान इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। उदियां अखियां बंद ते मालिक ना लौ लगाई बैठा है। आप फरमान लगे अस्सलाम वालेकुम। बाबा अख खोल के कहने लगा मूसा वालेकुम सलाम हजूर बैठ जाओ। आप फरमाते ने मैं बैठ गया तो बाबा अखियां बंद करके फिर याद इलाही ते तस्बीह पे पढ़ दे तो मैनू ख्याल आया इनू मेरा नाम किन्ने दसिया है। ते बाबा अख खोल के कहने लगा सोहणिया जेड़ा रब तेनू मेरे को भेज सकदा मैनू तेरा नाम नहीं दस सकदा। इतना कह के बाबा फिर अखियां बंद याद इलाही पिया कर दे। हजरत मूसा कलीम फरमाते ने मैं दाएं बाएं लैंदा चढ़दा दखन पहाड़ सारे पासे देखिया, इत्थे पिंड कोई नहीं, गराई कोई नहीं, चक कोई नहीं, आबादी कोई नहीं, बस्ती कोई नहीं, शहर कोई नहीं। ए बाबा सवारी किथों लिया के देवेगा। ते बाबा अख खोल के कहने लगा नबी अल्लाह की होया जे पिंड कोई नहीं तुहानू ते सवारी चाहिए ना मैं जिथों भी लिया के देवां। अल्लाह के नबी फरमाते ने इतना कह के फिर अखियां बंद ते बाबा तस्बीह पिया पढ़ दे। फरमाते ने मैनू ख्याल आया ए मेरे दिल च छातियां पिया मार दे, मैं नबी हाँ ये वली है, ये मेरे दिल दियां किवें जान दे। कौन है दिवाली ने फरमाया इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यनज़ुरु बिनूरिल्लाह। फरमाया मोमिन दी फिरासत तो डरिया करो, तुसी अख दे नूर नाल वेखदे हो, रब दे नूर नाल वेखदा है। इजाजत होवे ते दा तर्जमा पीरे बाहू कोल करवा के देवां। तुसी नहीं बोले नहीं तो करवा मैं देना सी। मैं अगले दिन लाहौर तकरीर कर रहा, मैं जिन्हें जिन्हें जन्नत च जाना हाथ खड़े कर लो। उस सारे हाथ खड़े कर ले ते मेरे सामने एक नौजवान ने हाथ ना खड़ा किया। मैं आख्या भाई तू जन्नत च नहीं जाना। वो कहने लगा आसी साहब अम्मी ने आख्या सी पुत्र माफल तू घर ही आवी।
कई बेली इस तो भी हाथ नहीं खड़े करते कि मैं किधरे वधी नूं सत्ते ही खैर आउंदियां ने जेड़ा नहीं ना चुकदा हाथ नाल दा बेली फड़ के चुक के जगा के हिला के बोलो सुभान अल्लाह जोर लगाओ चा बोलो सुभान अल्लाह मैनू पता लगे मैं नबी पाक दे जूंदे जागदे नौकरे च बैठा मेरी तकरीर ते अज सुभान अल्लाह उन्हें कहनी है जेड़ा घर अम्मी नो अम्मी जी कह के बुलांदा है जेड़ा अब्बू नो अब्बू जी कह के बुलांदा उन्हें सुभान अल्लाह कहने मेरी तकरीर पे आरफा दे सुल्तान ने फरमाया दिल दरिया इस समुद्र रोडो गया कौन दिला दिया जा विजयी बेड़े ते विजयी जेड़े विजयी बन जे मोहाने ज़्यादा तबके दिले दे अंदर रब तंबू वागन ताने लतर कबुल तबकन आल तबक 14 तबके दिले दे अंदर रब तंबू वागन ताने जम जम जीवे मेरा मुर्शिद बाहो जेड़ा दिल दी रमज पछाने कौन है वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम बाबा जद याद इलाही तो फारिग होया ना कलीमे रब्बानी हजरत मूसा फरमाते ने बाबा मेरे वाल वेख के कह लगा नबी अल्लाह सवारी आ जाए फरमाया आ जाए आप फरमाते ने बाबे ने एक बारी आसमान वाल वेख्या ते एक बारी मेरे वाल वेख्या आसमान ते फिजा च एक बदल दा टुकड़ा उड़दा जा रहा उस बाबे ने बदल के टुकड़े नु उंगली दा इशारा किया उंगली दा इशारा करके कहने लगा जमीन पे आ जा अल्लाह दे नबी मूसा कलीम फरमाते ने मैं देख के हैरान रह गया बाबे ने इशारा किया बदल दा टुकड़ा जमीन पे आ गया बाबा कहने लगा नबी अल्लाह जो सवारी आ गई है अल्लाह दे नबी मूसा कलीम फरमाते ने मैं हैरान रह गया फरमान लगे बाबा मैं नबी हां तू वली है 10 किनिया को तस्बीहां पढ़ के अल्लाह नु राजी कर ले आई 10 किनिया को राता जाके अल्लाह नु राजी कर ले आई 10 किनिया राता सजदे च गुजारियां ने बदलां दे टुकड़े जमीन ते बुला लेने बाबे दी चीखां निकल गईयां कहने लगा नबी अल्लाह ना मेरे जगरातियां दा कमाल है ना मेरिया तस्बीहां दा कमाल है ना मेरे जगरातियां दा कमाल ते ना सजदियां दा कमाल है कहने लगा सुनिया जदों मैं जवान होया मेरी वडेरी जी मां बीमार हो गई मैं कुछ नहीं किया 20 साल अपनी मां की खिदमत करता रहा जेड़े वेले मां का आखिरी वेला आया मेरी अम्मा ने आख्या वे पुत्र आया जाओ जरा जाती वारी मां दे सीने लग जाओ अर्ज की सोने मैं मां दे सीने ते लेट गया मेरी अम्मा ने अर्ज की अल्लाह 20 साल मैं जो मंगती रही हूं मेरा पुत्र मैनू ले आके देता रहा है मैं जो कहती रही हूं मेरा पुत्र मेरिया मनदा रहा है या अल्लाह मैं पुत्र दे राजी चली हूं मेरे बाद किसी मामा वालियां दुआवां नहीं देनिया मैं जाती वारी इको ही दुआ दे चली हूं जिवें ए मेरिया मनदा रहा है तू एदियां मनदा
वड्डियां मानदार है अर्ज की सोने मैं मां दे सीने ते लेटा ते मेरी मां दी रूह परवाज कर गई पिंडी बड़ी वाले तो कुर्बो जवार तो आने वाले मरना ते सारे में पर दुआ करया करो किसी दी मां ना मरे नहीं तो पूछ किसी उसको जिदी मां मर गई चंद ने ईद गुजरी ना पहले उस वेख्या होगा सारा जमाना नवे कपड़े पा के ईद दी खुशियां मनांदा होगा तो जिन्हां दी मामा टुर गई वो ईद की नमाज पढ़ के घर ते नहीं सन गए वो ईद की नमाज पढ़ के कब्रस्तान गए सन सारा जमाना ईद दी खुशियां नवे कपड़े पा के मनांदा सी ते जिन्हां दी मामा टुर गई कब्रस्तान कब्रां ते बैठ के मां दी खबर ते बैठ के पे रोंदे सन उन्होंने ईद दी खुशियां भी खुशियां नहीं लगती जिन्हां दी मामा टुर जावन मेरे को बड़े वडेरे जे बाबा जी एक दिन बैठे मैं पूछा बाबा जी जिंदगी किवें दी गुजरी कह लगे आसी साहब मैं गरीब माँ बाप का पुत्र सा मेरी दुखा ची गुजर गई पर शुक्र है पुत्र जवान होए तो कोई यूरोप चला गया कोई अमरीका चला गया तो रब ने कोठियां भी दित्तियां ते कारां भी दित्तियां मैं पूछा बाबा जी को दिल की हसरत हो कह लगे नहीं आसी साहब रब सारियां पूरियां कर दी कोई हसरत नहीं मेरे ते बड़ा ही कर्म हो गया दुख ते गुरबत सारी भुल गई मैं वेख्या ते बाबे दी आंखें च मोटे मोटे अथरू मैं पूछा बाबा जी फिर रोंदे क्यों अथरू साफ करके कह लगे आसी साहब होर ते कोई हसरत नहीं पर कदे कदे कोठी वेख के दिल करदा कदे अंदर मां होवे ना कदे अंदर मां होवे घर जाना सारे नजरी आउंदे ने मां नजरी नहीं आउंदी नहीं दिल लगता कोठी च जो मां नजरी नहीं आती उन्होंने पूछा जिन्हां दियां टुर गई आरबे गड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने मावा वाले मावा वाले मावा देख ले फरियाद ले जाते पर मोया मामा वाले रो रो आपे छुपे कर जा दे ए मोया मामा वाले रो रो आपे छुपे कर जाओ दे एक दिन अबू जाऊल मेरे नबी के मथे ते पत्थर मारे आओ नबी करीम दा खून निकले आओ सरकार रोंदे रोंदे काबे दे अंदर आ गए सारा दिन मेरे आका काबे वल बेच रोंदे रहे नौजवान दर शाम दा वेला चाचा मीर हमजा शिकार करके घर आए नौकरानी खाना रख दी रोन लग पई अमीर हमजा फरमाते रोनी क्यों है नौकरानी रो के कहने लगी अज काबे कोलों गुजरी मुहम्मद कलिया बैठ के पे रोंदा सी चाचे ने पूछा क्यों रोंदा कह लगी सुनिया बुजाल ने मारे चाचे दा खून खवे आओ जाके अबू जाल दे सिर ते कमाओ न मारी सोने दा सिर फाड़ के काबे दे अंदर आ गए आके कमली वाले नु सीने ला लिया कह लगे सोनिया चुप कर जाओ मैं तेरा बदल ले आया रावी लिखदा मेरे नबी चाचे दे बाद छुड़ा दिते फरमाया छड़ दे मेरा कोई चाचा नहीं अज मेरा कोई बाबा नहीं अज कदे मेरा भी बाप जिंदा आंदा लोकी मैनू यतीम समझ के ना मार दे अज कदे मां जिंदा आंदी इंज कलियां नुकरां च बैठ के ना रोंदा अपनी मां दी गोदी च रो लैंदा पर अज बाप भी कोई नहीं अज मेरी मां भी कोई नहीं मोया मामा वाले रो रो आपे चुपे कर जाते ए मोया मामा वाले रो रो आपे छुपे कर जाते और मामा वाले गोदी लेटे मिल
जय कुल खजाना ए मावा बाज मोहम्मद बख्शाओ इस सारा जग वीराना ए मावा बाज मोहम्मद बख्शाओ इस सारा जग वीराना। मावा बाज मोहम्मद बख्शा सारा जग वीराना। मेरी मिल्लत दे नौजवानों, मां की कदर पूछने को मेरे नबी को पूछे। 6 साल की उम्र से जब मां टुर गई, सारी जिंदगी सैयद आलम ने मां के बगैर गुजारी। इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने शोबल ईमान च हदीस पाक लिखी। एक दिन सैयद आलम ने इशा की नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ के मेरे नबी ने जदों सहाबा वाल चेहरा अनवर किया तो मेरे नबी दी अखां च इंज अथरू जिवें तस्वीर टुट जावे तो तस्वीर दे दाने गिरदे ना, इंज मेरे नबी दे आंसू गिरे। उस सहाबा जिन्ना यार दे वजू ते पानी दा खतरा कदे जमीन ते नहीं से डिगन दिता। रो के अर्ज की सोने तेरे अथरू कौन वेखे? महबूब रोंदे नहीं वेखे जाते। अर्ज की यार रसूल अल्लाह क्यों पे रोंदे हो? किन्ने तकलीफ दी सानू दसो, असी जुल्फां दे कुड़लां तो पुत्र वार दईए, सोने क्यों रोवे? मेरे आका ने फरमाया सहाबा मैनू कोई तकलीफ नहीं, मैनू किसे दुख नहीं दिता। अर्ज की सोने फिर रोंदे क्यों? फरमाया सहाबा मैनू मेरी अम्मी दी याद पई आउंदी, मैनू मां दियां यादां आ रहीआं ने। अज मेरा जी करदा मैं थे इशा दी नमाज पढ़दा होवां, मेरे हुजरे च मेरी मां आमिना बैठी होवे, अम्मी दी आवाज आवे वे मेरे पुत्र मुहम्मद मेरी गल सुन जाओ। फरमाया मैं मुहम्मद जी करदा कदे मां दी आवाज आवे, मैं रब दी नमाज छड़ के अपनी मां दी गल सुन के आऊं। माशाअल्लाह मेरे और तुहाडे वास्ते बड़ी खुशबख्ती। आले रसूल नस्ल रसूल खून बतूल पीर तरीक़त रहबर शरीयत मखदूमुल मशाइख मखदूम अहले सुन्नत परवरदाए अबूश विलायत हजरत साहिबजादा पीर सैयद सईदुल हसन शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया आप तशरीफ लेके आए। मैं आपको खुशामदीद कहना और मेरे वास्ते तुहाडे वास्ते फिर एक मरतबा खुशबख्ती है कि शाह जी किबला हजूर की ज़ियारत मैसर आई। गिरामी कदर हजरात वक़्त की किल्लत के पेश नजर अर्ज कर रहा कौन है दिवाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा मैनू मेरी मां की याद आ रही। फरमाया दिल करदा कदे मां की आवाज आवे ना ते अम्मी फरमान वे मेरे पुत्र मुहम्मद मेरी गल सुन जा। फरमाया मैं रब की नमाज छड़ के मां की गल सुन के आवां। अज ते मां बुलावे ते पुत्र बोलदे नहीं। ऐसे ना हंजार ने कुछ के मां बुलावे ते कहंदे ने बोलते नहीं तो जे बोल पैन तो इंज दा बोलते ने कि मां के कहती है हाफिज जी आसी साहब पीर साहब शाह जी को तवीज़ लिख दो मेरा पुत्र मैनू बुलांदा नहीं। मेरे सियालकोट की तारीख दे एक बहुत बड़े खतीब गुजरे ने हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद यूसुफ सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह। आप अपने खिताबात फरमाते सन कि जो मैं जलसियां ते तकरीर कर जाना ते लोग इश्तिहारां ते मेरा नाम लिखते हैं, तो मेरे नाम के नाल अलकाबात लिखते हैं। खतीब पाकिस्तान मुकर्रर शोला बयां आलिम नबील फादिल जलील जामिउल उक़ूल वल मनक़ूल हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ नक्शबंदी सियालकोटी दामत बरकातुहुल आलिया फरमाते लोग मेरे नाम नाल इतने अलकाबात लिखते हैं पर मेरे गले च ठंड नहीं पैंदी। पर जब अद्धी रात वेले जलसा मुका के घर जावां ते मेरे जवान पुत्र सुते होंदे ते मेरी वडेरी जी मां जागदी होंदी है। जलसा सुनन आए हो ना थोड़ी देर तक तुसा जदों घर वापस जाना ते वेखो जाके दरवाजा खड़काओगे ते मां जागदी होगी। मैनू 24 साल हो गए खिताबत कर दिया। इन्हां 24 साल मैं हिंद सिंध यूरोप अमरीका इंग्लैंड सारा यूके फिर के वेख लिया। यकीन करो मैं अपनी जिंदगी च रात में सफर च गुजारी। रात भी मैं
समुद्री सां फिर मुल्तान गया, मुल्तान तो वापस आया, हुण भी 2 तकरीरां अज भी कर रहा, हुण जाके एक होर करनी। जिंदगी मेरी 24 साल की इंसरा गुजरी मेरे साइयां दा सदका। मैं बड़े बड़े अजीब वाक़यात रातां नूं सड़कां ते वेखे। रात कोई 2:30 बजे का वक्त सी तो मैं किधरों करी सब कि बिला शाह जी मैं सफ़र करके वापस आया। मेरे क्लास फैलो मेरे मुहल्ले का नौजवान मंजूर वह नाम है। मैं सर्दियों की रात सी तो वापस आया तो मैं वेख्या मंजूर की वालदा दरवाजे च गली च बैठी रात 2:30 बजे सर्दियों की रात। मैं पूछे चाची जी रात गली च दरवाजे च बैठे हो, कोई एमरजेंसी है, को मैनू हुक्म करो, को मेरे लायक को खिदमत हो, क्यों गली च बैठे हो। माई वडेरी मैनू कह लगी हाफिज जी मंजूर अजे काम तो नहीं आया, सारे गर्म बिस्तरे चो सुते ने ते मां गली च बैठी, क्यों मंजूर अजे काम तो नहीं आया। जी मां नूं तुसीं झड़का मार लेंदे हो ना, कदे रात नूं लेट आओ तो तुहाडी मां नूं तुहाडे बाज नींद ते नहीं आउंदी। तेनों नहीं पता कि तेरी मां ने तेरी जिंदगी दी कितनी अपनी जिंदगी दी रातां तेरे वास्ते जाग के गुजारियां। मौलाना यूसुफ सियालकोटी फरमाते हैं जो अद्धी रात वेले घर जावां ते जे मैं जाके दरवाजे ते हाथ ही रखना ते अंदरों मेरी मां की आवाज आउंदी है भाई जूस बा आ गया है। नहीं समझे लोग बाहर हजरत साहब कहते हैं, हुजूर कहते हैं, हाथ चुमते हैं, पर वो घर च जी मां है ना वो अनपढ़ भी है, पिंडू भी है, सादी भी है, उन्होंने यूसुफ कहना नहीं आता, उन्होंने यूसुफा कहना भी नहीं आता, पर पंजाबी मां है तो कहती है जूस बा आ गए। फरमाते सन अद्धी रात वेले खबर खिड़ प्यार ना जूस बा कहती कलेजे ठंड पा देती है। तेनों चीमा चट्ठा राजपूत राणा साहब जट साहब भट्ट साहब मलिक साहब चौधरी साहब कहने वाले जमाने च लखा भी होंगे, पर ओ जरा तेन पप्पू ते मिठू कह के मां बुलाती है ना, ये मां टुर गई ना ते रात को सराने च सिर दे के रोया करेगा। कोई उंज बुलावे जिवें मेरी मां बुलाती सी, कोई ते इंज बुलावे जिवें मां बुलाती सी। आरफे गढ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने बाप मरे सिर नंगा होवे, पीर मरन कंड खाली, मावा बाज मोहम्मद बख्शाओ, कौन करे रखवाली, ए मावा बाज मोहम्मद बख्शाओ, कौन करे रखवाली। इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते ने माया शा फरमा दिया एक दिन नबी करीम उमरा करन मदीने तो मक्के वाले जा रहे, सहाबा ने फरमाया साहबा तुसी अगे अगे जाओ मैं ते आशा पीछे पीछे आने आओ। अम्मा आशा फरमा दिया मैं नबी करीम दे नाल जा रही, एक खजूर दे दरख्त दे करीब आके नबी करीम ने फरमाया आशा इत्थे बैठ जाओ मेरे पीछे ना आवी। अम्मा आशा फरमा दिया मैं ऊँटनी दी नकेल पकड़ के साए च बैठ गई। नबी करीम पहाड़ी दे उत्ते चढ़ते जा रहे, फरमा दिया पहाड़ी दी छोटी दे जाओ के नबी करीम ने अपने घुटने जमीन न लगा ले। फरमा दिया मैं अद्धी रात वेले उठ के नबी नूं रोंदियां वेखे आए, पर जिन्ना कमली वाले उस दिहाड़े रोए इन्ना मैं कदे नबी नूं रोंदियां नहीं वेखे आओ। सरकार ने घुटने जमीन न लगा ले, फरमान लगी अम्मा उठ तेरा पुत्र मुहम्मद आया, उठे अम्मा सीने नल लाल, अम्मा बचपन दा बिछड़े आया वा, उठे अम्मा सीने नल लाल। अम्मा आशा फरमा दिया 70 नाल मेरे आकार फरमा दिया मैं चीख मार के रोने लग पई, दिल करता दौड़ के जावा पूछा वे सोने अज क्यों प्या रोना है। फरमा दिया बड़ी देर रोवन तो बाद नबी करीम मुस्कुराते आ गए। अम्मा आशा फरमा दिया ने सोने कदे उंज रोना है कदे इंज हसना है। अर्ज की सोने वजह की है, फरमाया आशा
अज मैं अपनी मां की कबर ते गया सा, मैं अर्ज की या अल्लाह मैं अपनी मां तो बड़ा उदास हाँ। या अल्लाह मेरा दिल करता मैं मां आखा, ओ मैनू पुत्र कह के सीने ला ले। अर्ज की या अल्लाह मेरी मां जिंदा कर दे, मैं अपनी मां नू मिलने आया। मेरे आका ने फरमाया या शाह, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली, अज मेरी मां जिंदा हो गई। मैं अपनी मां नू मिल के आया, कलमा पढ़ा के आया, गल्ला करके आया। अज मैं अपनी मां नू मिल के आया। कलमा इस वास्ते नहीं पढ़ाया कि मोमिना ने जिन्हें अल्लाह दे सारे ईमान की हिफाजत की होवे, जिहदा ना ही आमिना होवे, जिहड़े रब दी अमानत दी अमीना होवे, उस मां नूं इस वास्ते कलमा पढ़ाया कि मेरी उम्मत च शामिल हो जाओ, मैं क़यामत नूं उम्मतियां वाली शफात भी करा। मां दी कदर पुछनी को हुजूर को पूछे। शाह जी किबला तशरीफ फरमाने में इन्हा दा कफ्श बरदार बस्ता बरदार हाँ। मैं नचीज के मुताले के मुताबिक नबुव्वत और सहाबियत के बाद अगर किसी ने मुकाम ते मर्तबा मिले तो वह मां की दुआ नाल मिले। पढ़े लिखे नौजवान तशरीफ फरमाओ, मैं कहना यह चाहना कि मां दुआ करे तो पुत्र नबी नहीं बन सकता, मां दुआ करे तो पुत्र सहाबी नहीं बन सकता। इस तो बाद जितने मरातब ने भाई सहाबियत तो बाद ताबईन का मुकाम है ना, तो ताबईन के सरदार सैयद ताबईन हजरत ख्वाजा उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ना, तो जो पूछा गया या रसूल अल्लाह ख्वाजा उवैस करनी ने मुकाम कित्थों लिया, ते हुजूर ने उन्होंने इबादत का जिक्र नहीं फरमाया, बल्कि नबी करीम ने फरमाया मां की खिदमत की वजह तो। पता चलिया भावें ताबईन का सरदार ते इमाम होवे, पिछे दुआवां मां दियां। थोड़ा जा उच्चा बोले जी। मैं पहले अर्ज किया मेरी तकरीर ते सुभान अल्लाह जो उन्हें कहनी है, जेड़ा घर अम्मी नो अम्मी जी ते अबू नो अबू जी कह के बुलांदा है। या अल्लाह जेड़ा इस तो उच्चा बोले अपनी मां नो जी कह के बुलावे करे। हाथ चाह के जेड़ा इस तो उच्चा बोले या अल्लाह 5 वक्त दा बाद जमात नमाजी हो जावे। या अल्लाह जेड़ा इस तो उच्चा बोले उन्हें देर नींद ना आवे जब तक मुहम्मद अरबी ते दरूद और सलाम ना पढ़ लिया करे। भाई वलियां विच सब तो उच्चा मुकाम ते गौसे पाक दा ना। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी जदों पूछा गया ये मकाम ते मर्तबा कित्थों लिया, ते बाबा जी ने ये नहीं फरमाया कि मैं 40 साल इशा दे वुज़ू नाल फजर दी नमाज पढ़ी है या 15 साल लगातार मैं एक लत ते खलो के हर रात पूरा कुरान पढ़िया। ना ना, जदों पूछा गया मकाम कित्थों लिया ते गौसे पाक ने फरमाया मेरी मां ने आख्या सी अब्दुल कादिर पुत्रा झूठ ना बोली, मैं नहीं बोलिया, अल्लाह ने मैनू गौसे पाक बना दिता। पता चलिया भावें वलियां दा इमाम होवे भावें ताबईन दा इमाम होवे, दुआवां पिछे मां दियां। किसी भी अजमत वाले भावें शाजी किबला होवन ते भावें कारी करम रसूल साहब होवन, जाओ दुनिया के किसी शोबे के किसी उच्चे मुकाम ते मर्तबे ते बैठे बंदे नूं ओले करके पूछो ये मर्तबा कित्थों ले आई, वो कहेगा मां दी दुआ नाल, आखेगा मेरे मां ते बाप दियां दुआवां ने। ऐ कितना बड़ा नाम है बाबा फरीद गंज शकर दा, जमाने च इतने वली ने नारे फरीद दे लगदे ने। जिस महफल ते जाओ वेखो ना नारे फरीद दे लगदे ने, वली ते बड़े ने। की वजह जाओ जाके अज भी पाक पतन बाबे फरीद की कबर ते मुराकबा करके पूछो बाबा ये मुकाम कित्थों लेनी, ते बाबे दी कबर चो अज भी आवाज आवेगी भला होवे मेरी मां दा, भला होवे मेरी मां दा। ओ मां जिन्हें बचपन च आख्या सी फरीदा नमाज पढ़ी कर, फर्दुल अफराद फर्दुल फरीद फर्द वाहिद
हजरत बाबा जी फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह दी मां ने आख्या फरीदा नमाज पढ़ी कर। अर्ज की अम्मा जी नमाज पढ़ी की मिलता है? आख्या शक्कर पसंद है। तो आख्या पुत्र नमाज पढ़िए रब शक्कर देता है। अजान की आवाज़ आई तो आख्या अम्मी नमाज पढ़िए। अम्मी ने फरमा तू वजू करते मैं मुसल्ला बिछावा। ये वजू कर रहे थे माँ ने पूरी शक्कर दी बना के मुसल्ले के नीचे रखी। नमाज पढ़ के ते सलाम फेरे आख्या अम्मा जी शक्कर तो नहीं मिली। अम्मी ने फरमा पुत्र जो नमाज पढ़िए तो शक्कर मुसल्ले के नीचे आती है। मुसल्ला उठाया पूरी निकली शक्कर खाती लुत्फ आया। अगली अजान की आवाज़ आई तो आख्या अम्मी नमाज पढ़िए। अम्मी ने फरमा तू वजू कर मैं मुसल्ला बिछावा। माँ ने फिर पूरी बना के मुसल्ले के नीचे रखी। उस माँ की हिकमत अमली की फिरासत तू सदके जावा और जिन्हें शक्कर दियाँ पुड़ियाँ खिला खिला के पुत्र नमाजी बना लिया। जदों नमाजी बन गए तो मार बड़ी राजी कि मेरा फरीद नमाजी हो गया। एक दिन बाहरों खेल के आए ते आप ही मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़न लगे। ते अम्मा आख्या वे 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 फरीद पुत्र वे वजू ते कर ले। अर्ज की अम्मा जी वजू अज बाहरों करके आया। इधर फरीद ने मुसल्ले ते नमाज की नीयत कर ली। उधर कमरे च मां ने भी मुसल्ला बिछा लिया। अम्मा सजदे ते रो के कहन लगी या अल्लाह जो मां दी इज्जत रह जाए। आज शक्कर ना मिली मेरे फरीद का दिल टूट जाएगा। अर्ज की थी अल्लाह अज मां दे राज रखने नहीं। जे शक्कर ना मिली किधरे फरीद बेनमाजी ना हो जाए। रो के अर्ज की थी अल्लाह अज मां दी लाज रखनी। इधर फरीद ने सलाम फेर के मुसल्ला चुकिया। देखा मुसल्ले दे नीचे शक्कर दा दरिया पे चलदा है। अर्ज की थी अम्मा आखी है। अम्मा समझी खरे शक्कर नहीं मिली। अम्मा दौड़ के आके बैठिया शक्कर दा दरिया पे चलदा है। अर्ज की थी अम्मा जी आखी है। मथा चुम के मां ने फरमाया फरीदा अगे मैं रख दी रही अज ना रखी। भावें फरीद ही होवे पिछे दुआवां मां दियां पिछे दुआवां मां दियां। मैनू तो याद आ गई मां बुखारा शरीफ दी नौजवान बच्ची दी शादी हुई थी। उन्हें भी हर औरत की तरह तलब की थी। तो उन्हें अर्ज की या अल्लाह मैनू एक पुत्र दे। सिख पुत्रां दी डाली हुंदी। आखन लोग सियाने ए मैं बा नबियां भी मंगिया कर कर उजर बहाने। उन्हें अर्ज की या अल्लाह जे मैनू पुत्र देवेगा ना ऐसी कमली वाले दी दीवानी। उन्हें अर्ज की या अल्लाह पुत्र देवेगा ते नाम मुहम्मद रखांगी ते तेरे मुहम्मद दे दीन दा आलिम बनावांगी। अल्लाह ने बड़ा सोहना जिहा लाल दिता। मां ने नाम मुहम्मद रखिया। बड़े चावां नाल ओ मां बुखारा शरीफ दी मां बड़े पुत्र नु चावां नाल पाल रही। पर उस दिन ते मां दा कलेजा कम गया। जिस दिन पुत्र टुरन फिरन दे काबिल होया ते पुत्र ठोकरां खा खा के डिगदा है। मां ने गौर किया ये डिगदा क्यों है इतना। मां ने गौर किया ते कलेजा ही फट गया क्योंकि पुत्र पैदाइशी नबीना पैदा होया। अखां ते हैं पर नूर कोई नहीं। मुसल्ला बिछा के रो के सजदे च कहन लगी मैं दा नहीं सी मंगिया। मैं ते मंगिया सी पुत्र देवेगा नबी दे दीन दा आलिम बनावांगी। या अल्लाह दियां अखां च नूर ही कोई नहीं। सारी जिंदगी ठुकरा खा के डिगदा रहेगा। लोगों दे सारियां दा मुताज रहेगा। सजदे च रो के कहन लगी या अल्लाह तेनू तेरे मुहम्मद दे नूर दा वास्ता ही मेरे मुहम्मद दी अखां दा नूर दे दे। रोंदियां रोंदियां मां दी सजदे च अख लग गई। एक सोना जिहा बाबा ख्वाब च आया। फरमाया बेटी सिर चुक ले अल्लाह तेरे पुत्र दी अखां दा नूर दे दिता ही। पूछया बाबा जी कौन हो। फरमाया अल्लाह दा नबी इब्राहिम खलीलुल्लाह। अम्मा ने उठ के बेख्या पुत्र दी अखां दा नूर वापस आ गया। ए ओही पुत्र है जिन्हों नबी दी 6 लाख हदीस जुबानी याद है। जिन्हों दुनिया इमाम बुखारी कहंदी। पता चलिया भावें ताबईन दा इमाम होवे भावें वलियां दा इमाम होवे भावें मुहद्दिसीन दा इमाम होवे। ते गल सुना ही देवा भावें इमामा दा इमाम होवे। इमामुल अइम्मा हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। आप दे मोहल्ले दे अंदर एक मस्जिद सी। तवज्जो है। मेरे को वक्त की किल्लत है मैं दूसरे प्रोग्राम ते पहुंचना वरना गल होर दी होर हो जानी सी।
शाह जी किबला दे तशरीफ फरमा ने चंद दिन कबल भी आप दी जिला जंग के अंदर मेरे जियारत मैसर आई, आप दी दुआवां लैन का मौका मैसर आया। अज फिर अलहमदुलिल्लाह आप दे इलाके च मैनूं जियारत का मौका नसीब होया। अल्लाह आप दा साया साडे सरां ते हमेशा सलामत फरमाए। मेरी मिल्लत दे नौजवानों, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ओ इमाम है जेड़ा मसला किसे कोलों हल नहीं ना होंदा, वो इमाम अबू हनीफा कोलों होंदा है। बंदा आ गया इमाम अबू हनीफा, मैं किधरे को कीमती चीज रख के भूल गया तो कोई वजीफा दसो याद आ जाए। आपने फरमाया जा 1000 रकात नमाज नफल पढ़ के आ तो याद आ जाएगी। वो गया, थोड़ी देर बाद मिठाई का डब्बा लैके आ गया, कहने लगा याद आ गई है। फरमाया नफल किन्ने पढ़े नहीं? कहने लगा जे दूजा ही पे पढ़ता सा। लोगों ने पूछा इमाम अबू हनीफा ने तुसा वजीफा क्यों दिता कि 1000 रकात पढ़ फिर याद आएगा, उन्होंने दूसरे नफल तो याद आ गए। आपने फरमाया मैनू पता सी शैतान इनू कदों सारे पढ़न देने। यानी जेड़ा मसला किदे कोल हल नहीं होंदा वो इमाम अबू हनीफा कोल हल होंदा है। वो बंदा आया ना घर ते ओदियां 2 बीवियां सन, एक ऊपर वाली छत ते रहिंदी, एक नीचे वाली। गर्मियां दी दोपहरों दा दिल करे ऊपर वाली छत ते जावां ते हवा विच जाके ठंडी हवा च बैठा। सीढ़ियां चढ़ रहा ते बीवी ने वेख लिया, बीवी ने पाँव पकड़ लिया, आख्या तू मेरे को ला। ऊपर वाली वेख्या, उन्हें भी जिद कर लिया, उन्हें वालों तो पकड़ लिया, उन्हें आख्या मेरे को ला। वो बाल खिंचे, ये पाँव खिंचे। वो गर्मी चो गुस्से च सी, उन्हें आख्या जे ऊपर तेरे को लावां ते तेनू तलाक, नीचे तेरे को लावां ते तेनू भी तलाक। जदों गुस्सा ठंडा होया तो सीढ़ी ते बैठ रहा, ना ऊपर जावे ना नीचे जावे। किसी ने आख्या मसला तो इमाम अबू हनीफा ही हल कर सकते हैं, होर किसी की समझ च नहीं आना। उन्हें इमाम अबू हनीफा को बंदा भेजा, हजूर एक गल कर बैठा। आपने फरमाया इंज कर, ऊपर वाली बीवी नीचे ले आ या नीचे वाली नू ऊपर ले जा। ना उन्होंने तलाक ते ना उन्होंने तलाक। यानी जेड़ा मसला किसी तो हल नहीं होंदा इमाम अबू हनीफा को हल होंदा है। ते घर में मां सी ना, आम सादी जी मां, ते मुहल्ले दी जेड़ी मस्जिद दे कारी साहब सन ना, उन्हां दा नाम सी अबू जर। आवाज चंगी सी, खिताब चंगा कर लेंदे सी, तकरीर चंगी कर लेंदी थी। औरतां नहीं वेखदियां कि इलम कितना, वो वेखदियां आवाज कैसी है, तकरीर चंगी कर दे, वो समझदियां ये बड़ा आलिम है। अपना पुत्र इमामा दा भी इमाम है। वो जिदी क्लास दाखिला लैन वास्ते हारून रशीद वर्गे बादशाहां दी सिफारिशां करानियां पैंदियां ने। अपना पुत्र इमाम उल इमा, पर मां नूं लगदा कि ओ जेड़े मस्जिद दे कारी साहब ने ना, वो तकरीर चंगी करदे ने, उन्हां नूं मसले ज्यादा हुंदे ने, मेरे पुत्र ना वड्डे आलिम ने। मां नूं मसले दी लोड़ पैनी ते अपने पुत्र अबू हनीफा नूं बुला के कहना ओ जरा अबू जर कोल जा ते आ मसला ते पुछ के आ। ते आपने नहीं कहना अम्मा जी मैं आप दस देना, नहीं। मां ने आखना मसला पुछन जा ते मसीह ते टुर जाना। वो कारी साहब हाथ बन के उठ के खलो जाना, इमामा दा भी इमाम आ गया। उन्हें अर्ज करनी हजूर किधर आयो? आपने फरमाना अम्मा जी ने मसला पुछन भेजा। वो कारी साहब ने कहना सोने सारे जग मसला तेरे को पुछदा, तुसीं मेरे को फरमाना मां दा हुक्म है ना। आखना चलो पुछो। आपने मसला पूछना तो कारी साहब ने कहना ये मसला तो मैनू आउंदा ही नहीं। ते आपने फरमाना तेनों मैं दसना, तू मैनू दस, मैं मां नू दसांगा। हाय हाय वेख मां दी कदर वड्डे लोगां नूं पता चले आ कि पिछे मां दियां दुआवां भावें इमामुल अइम्मा ही होवे। इमाम तिरमिज़ी आप फरमाते ने मेरे मुहल्ले दे 4 लड़के दरसे निजामी करने वास्ते टुरे ते मैं भी टुरया ते मां ने आख्या तू नहीं जाना, तो मेरी खिदमत कर। फरमाते ने उस दौर में टिकटॉक नहीं सी ना होंदी अजे, ते इज्जत टिकटॉकरां दी नहीं सी होंदी, उदों आलिमां दी इज्जत होंदी सी। उदों इज्जत दा मर्तबा ते मयार टिकटॉक ते मशहूर होना नहीं सी। उदों आलिम जेड़ा वड्डा हुंदा सी लोग ओदा एहतराम ते इज्जत ज्यादा करदे सन। ते बच्चियां नूं ये नहीं सी लगदा कि मैं भी टिकटॉकर हो जावां, नहीं बच्चियां नूं लगदा सी मैं भी आलिम बना। इमाम तिरमिज़ी ने ख्याल किया कि मेरे यार जो आलिम बन के आने ने ते लोगों ने उन्होंने हार फुलों के पहना के उन्होंने इस्तकबाल करना है, तो मैं पिंड च रह के जाहिल ही रह जावांगा। हुण मां इजाजत नहीं देती, तू नहीं जाना। आप एक दिन पैली के बन्ने ते बह के रो रहे थे। एक वडेरे जे बाबा जी आए, फरमान लगे क्यों रोना है? आखे मां ने इजाजत नहीं दी, मैं तो आलिम बनना सी। बाबा जी ने फरमाया किताबां मैं थैले च लैके आया, तू रोज इस बन्ने ते आ जाया कर, मैं तेनों इत्थे पढ़ाना वांगा। 8 साल बाबा जी पढ़ाना आउंदे रहे, बन्ने ते बह के पढ़ते रहे। उधरों यार भी आलिम बन के आए, इधर भी आलिम बन गए।
और यार भी आए तो यह भी जो कट्ठे होए तो आखिरी क्लास का आखिरी सबक दे बाबा जी आखिरी सबक पढ़ा के जो टुरन लगे ना इमाम तिरमिज़ी फरमाते ने मैं हाथ पढ़ के अर्ज की बाबा जी तुसी है कौन हो? आपने फरमाया मैं खिज़र अलैहिस्सलाम हूं। आख्या ते मैनू क्यों पढ़ाना दे रहे हो? फरमाया उन्होंने लोगों को पढ़िया तेन मैं पढ़ान आया सिर्फ इस वास्ते कि तू मां दा अदब कीता सी। भावें जेड़ा भी मुहद्दिसीन दा इमाम होवे पीछे दुआवां सारे बोलो पीछे दुआवां मां दिया सुल्तानुल आरिफीन किदी किदी बात सुनावा। हजरत सुल्ताने बाहू रहमतुल्लाह अलैह आप दी मां दा नाम रास्ती बीबी। फरमाते ने रासती अज रासती आ रासती थके ते नहीं। शाह जी ने समझना खोरे शुरू तो इंज दे बैठे सन इन्नी ऊंची सुभान अल्लाह फरमाओ हाथ चौके के मदीने आवाज जावे। अब देखो भला हाथ किन्ने नहीं खड़ा किया होर ऊंचा करके बोलो सुभान अल्लाह। मैनू नहीं पता लंगर है कि नहीं है जी ते फिर क्यों नहीं बोलते? थोड़ा लंगर घरों भी खा के आया करो बंदा सुभान अल्लाह क्या जो हो जाता है। ते जिदी अम्मा ने दस के भेजा तू ते पलियाई कमली वाले दे लंगर ते सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। हज़रत सखी सुल्तान बाहू फरमाते ने रासती अज रासती आ रासती। फरमाते ने भला होवे मेरी मां रासती दा जिन्हें मैनू राह रास्त ते लाया है। जवान होए ते एक दिन मां ने फरमाया वे सुल्तान बाहू पुत्र जाको मुर्शिद दी तलाश कर। ते आपने भी आम नौजवाना दी तरह अर्ज की अम्मा जी तुसी मेरी मां हो ते मेरी मां ही मेरा मुर्शिद है। कई बेलिया ने पूछो ना तेरा मुर्शिद कौन है ते ओ पता कहंदे ने मेरे अबू ही मेरे मुर्शिद ने मेरी मां मेरी मुर्शिद है। मापियां दे होंदियां मुर्शिद दी लोड़ केड़ी है? ओ झलिया जे मापियां दे होंदियां मुर्शिद दी लोड़ नहीं ते अबू बकर दे मापे नहीं सन है उमर दे मापे नहीं सन है उस्मान ते अली दे मापे नहीं सन फिर उन्हां मुहम्मद दे हत्थां ते हत्थ रख के बैत क्यों कीती सी? मां फिर सुल्तान बाहू दी होवे। जदों आपने आख्या ना अम्मी जी तुसी मेरे मुर्शिद हो ते मां आलिमा भी सी ते जाहिदा भी सी ते वलिया भी सी। अम्मा ने फरमाया ना वे पुत्रा मैं मां वां मुर्शिद नहीं। अल्लाह ने औरत नूं बड़े मुकाम दिते ने पर 3 मरतबे अल्लाह ने औरत नूं नहीं दिते। एक अल्लाह ने औरत नूं नबूवत नहीं दी जितने नबी आए सारे मर्द सन। दूसरा अल्लाह ने औरत नूं खिलाफत नहीं दी। खलीफा जदों होवेगा मर्द होवेगा औरत खलीफा नहीं हो सकती। ते तीसरा अल्लाह ने औरत नूं इमामत नहीं दी। इमाम भी जदों होवेगा मर्द होवेगा औरत इमाम नहीं हो सकती। मां कह लगी मैनू खिलाफत नहीं मिली बेटा मैं बैत नहीं कर सकती मैं मुर्शिद नहीं मैं मामा जा मुर्शिद की तलाश कर। पिंडी बोड़ी वाले इंज करके मां ने मशरिक वाल इशारा किया मशरिक वाल। ऐसा मां का बा अदब सुल्तान बहु मशरिक वाली टुर पे ढूंढते पता लग्या करीब एक अल्लाह दे वली ने हजरत शाह हबीब कादरी रहमतुल्लाह अलैह 1 सेकंड च वली बना देंदे ने। आप गए ते जाके कह लगे शाह जी मैनू भी वली बनाओ मैनू भी मुरीद करो। आप पानी दी देग गर्म रखते सन जेड़ा मुरीद आउंदा उन्होंने फरमाते ने पानी च हाथ डुबो वो गर्म पानी च हाथ डुबोंदा ते उन्होंने वासिल बिल्ला कर देंदे ने उन्होंने अल्लाह नाल मिला देंदे ने। बाबा जी फरमा लगे पुत्र तू आए आओ पानी दी देग गर्म जा हाथ डुबो ते तू भी वली बन। कह लगे बाबा जी ये देग नाल मेरा काम नहीं बनना क्योंकि मोती चोग जिन्हां दे होवन ओ नहीं चुगदे दाने। आख्या बाबा जी ये देग ना मेरा कम ते नहीं चलना। बाबा जी ने वेख्या दे मथे च नूर विलायत है। आख्या जी अच्छा तो कसबी विलायत लैनी है जे मेहनत करके लैनी है ते जा अज तो बाद मस्जिद की टैंकी च पानी भरिया कर ते लोगों ने वुजू कराया कर। आप गए दरिया तो लोटा पानी का भर के लिया टैंकी चो ढेलिया तो टैंकी इको लोटे नाल भर गई। वो पुराने मुरीद अर्ज की बाबा जी ये अजीब ही नौजवान है इको लोटे नाल टैंकी भर दी है। बाबा जी ने वेख्या सामने बिठाया तो ख्याल किया ना मैं चेक ना करें चीज की है। अचानक शाह हबीब रहमतुल्लाह अलैह कादरी नजरां दी हो चले हो गए। हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने भी रूहानी परवाद की थी। हजरत शाह हबीब दा पीछा पे कर देना है। हजरत शाह हबीब रहमतुल्लाह अलैह एक खेत दे अंदर हल पे चला देना है। सुल्तान बाहू ने हल दे उत्ते जाके हाथ रखे कह लगे शाह जी
साडे आउंदियां हाले तुसी ते ना चलो। शाह जी फरमान लगे इत्थे भी आ गया है, हाथ पकड़ के वापस अपने डेरे ते लेके आए। अजे बैठा लगे शाह भी बकादरी फिर गायब हो गए। सुल्तान बाहू ने भी रूहानी पीछा किया। देखिए हजरत शाह भी रहमतुल्लाह भेस बदल के एक पिंड की छोटी जी मस्जिद कारी बन के बच्चा नूं कुरान पे पढ़ा देने। सुल्तान बाहू भी बच्चा बन के सामने बह गए। कह लगे शाह जी मैनू भी कुरान पढ़ाया जे। शाह जी फरमान लगे इत्थे भी आ गया है, हाथ पढ़ के डेरे ते आ गए। अजे बैठा लगे ते शाह भी फिर गायब हो गए। हजरत सुल्तान बाहू ने रूहानी पीछा किया। देखा शाह भी बकादरी रहमतुल्लाह अलैह एक मंदिर दे बाहर बैठ गए, हिंदुआ दे माथे ते तिलक पे लगा देने। हजरत सुल्तान बाहू सामने बैठ गए। कह लगे शाह जी ये तिलक मैनू भी लाया जे। शाह भी बकादरी फरमान लगे इत्थे भी आ गया है, पकड़ के डेरे ते ले आए। सामने बिठा के फरमान लगे मुंडिया मैं ते जिंदगी दियां रातां मुसल्ले ते गुजार के मुकाम लेने, तू किथों लेके आया है? हाथ जोड़ के कहन लगे शाह जी जेड़ियां मंजिलां तुसी पे वखांदे हो इत्थे मां ने दुध पिलांदियां भी खाइयां। पता चलिया पिछे दुआवा ओ बोलो सारे भाई पिछे दुआवा मां दियां ते जे अगलियां ते पिछलियां नूं मरतबे मां दी दुआ नाल ही मिले ते मैनू ते तुहानू मरतबे किवें मां बगैर मिल सकदे ने। मगर मुकदी मुका देवां मेरी मिलत दे नौजवानों तुहाडी ते मेरी जन्नत मां दे कदमां थल्ले वे। अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत मावां दे। लाहौर DH विच या बैरिया टाउन च जिदा 10 मरले का प्लाट होवे वो बंदा एडा अमीर हुंदा उन्होंने रात नींद नहीं आउंदी कि मैं एडा अमीर हाँ। मैनू सच्ची दसो जिदा 10 मरले का प्लाट होवे वो बड़ा अमीर हुंदा। वो माई किन्नी क अमीर हो जिहदे कदमां थल्ले सारी जन्नत है। सारी जन्नत जिहड़ी मां दे कदमां थल्ले होवे ते कदे गौर करके वेख्या जे जन्नत मां दे कदमां थल्ले ते ओ माई जी दे कदमां थल्ले जन्नत है। और रोटियां सारी जिंदगी तेरे ते मेरे अबू दियां पकांदी है। कपड़े साडे अबू दे धोवे, कपड़े अबू दे प्रेस करे। और साडी मां साडे बाप दी जुत्ती पालिश करके ना ते नाज करे कि मैं अपने शौहर दी खिदमत भी करनी हाँ। मैनू सच्ची दस जिहदे कदमां थल्ले जन्नत है जिहदियां ओ खिदमतां करदी ओ बाबे दी किन्नी कुछ शान होवेगी। तेरी ते मेरी जन्नत साड़ियां मावां दे कदमां थल्ले, पर साड़ी मां दी जन्नत साडे अबू कोल है। जिथे अपनी जन्नत का एहतराम कर दियो अपनी जन्नत दी जन्नत का भी अदब करे आ जाए। सवेरे उठ के मां दे कदम चुमदे हो ते हाथ अबू दे भी चुमया करो। गड्डी दे पीछे लिख दियो ये सब मेरी मां की दुआ है। मां की दुआ दे नाल नाल लिखा करो ये सब मेरे मां बाप की दुआ है। नौजवान दस रहे जी 1 मई को इंशाअल्लाह बरूज बुध जामे मस्जिद गुलजार मदीना जरपाल नजद हाजी सरवर मैरिज हाल उत्थे भी मैं हाजिर होना है। शाह जी किबला हजूर भी तशरीफ लैके आवणगे, इन्हां दी ज़ेर सदारत इंशाअल्लाह असीं सारे हाजिर होवांगे। दीगर सनाखाने रसूल भी तुसीं उत्थे भी तशरीफ लैके आया जे। तो मेरी मिलत के नौजवानों में आखिरी सबक की गल अर्ज कर लगा कि कदम मां दे चुमो ते हाथ अबू दे भी चुमया करो। गड्डी दे उत्ते लिख दियो सब मेरी मां की दुआ है ते मां दी दुआ जन्नत दी हवा नाल अबू दा नाम भी लिखिया करो। गिरामी कदर हजरात, हजरत सखी सुल्तानुल आरिफीन हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह आखिरी गल करके मैं इजाजत चाहवां। आपको पूछा गया मुकाम कित्थों ले? फरमाया बचपन च मां ने कारी साहब को भेजा तो कारी साहब ने कुरान की आयत पढ़ाई अनिशकुल्ली वाली वाली दई, मेरा भी शुक्र अदा करते माँ बाप का भी कर। घर आए तो मां ने पूछा क्यों परेशान? अर्ज की थी अम्मा जी कारी साहब ने कुरान की आयत पढ़ाई है वो पढ़ के परेशान हाँ। मां ने पूछा कि आयत जिन्हें तेन निके जिन्हें परेशान किया? अर्ज की थी अम्मा जी अल्लाह कुरान च फरमांदा अनिशकुल्ली वाली वाली दई, मेरा भी शुक्र अदा करते माँ बाप का भी। अम्मी फरमा लगी ये परेशानी वाली गल केड़ी है? अर्ज की थी अम्मा जी मैं छोटा जहा बच्चा, मेरे को 2 काम नहीं होने, या अपना करा लो तो या रब का करा लो।
पता चलिया सिर्फ कुरान पढ़ते नहीं सन, नाल नाल अमल भी करते सन। अम्मी बड़ी सियानी सी, अम्मी ने फरमाया जा पुत्रा मैं तेनों अपना हक माफ किया, तुझा रब राजी कर। फरमाते ने मैं घरों निकलिया, 30 साल मैं जंगलों च इबादत की, 30 साल बड़े बड़े औलिया की खिदमत की। फरमाते ने आखिर एक दिन ख्याल आया, सर्दियों की शाम का वेला, ख्याल आया मैं वेख्या मैं विलायत के किहड़े मरतबे ते पहुंचिया। अंदर झाती मारी ते अंदर खाली, जिहड़े रब नूं लभण टुरिया 30 साल चो लभे। अपने आप को फरमान लगे बा यदि 30 साल रब नहीं मिलया, किधरे मां ना जाती रवे, चल हुण मां राजी करिए। घर आए ते आके दरवाजा खड़कावन लगे ते अंदरों मां दे रोन की आवाज पई आवे। ख्वाजा भाई यदीद ने दरवाजा नहीं खड़काया, कन ला के सुनिया। अम्मा सजदे च पई आखदी अल्लाह मेरे परदेसी दियां खैरां करनियां ने। अम्मा कह रही अल्लाह मेरे बायजीद दा ख्याल रखना ही, ओदी मां कोल कोई नहीं, मेरे परदेसी पुत्र नु किधरे ठोकर ना लग जाए, मेरे बायजीद नु तत्ती वाह ना लगे। अर्ज कर दिया नहीं या अल्लाह मैं कोल कोई नहीं, तुइयों मेरे पुत्र दा ख्याल रखना ही। आपने रो के दरवाजा खड़काया, मैं 30 साल मिलन नहीं आया, मैं अज भी सजदे च दुआवां भी कर दी है। आपने दरवाजा खड़काया, अम्मा कहन लगी कौन है, रो के कहन लगी अम्मा जिदे लई सजदे च दुआवां करनी है तेरा परदेसी आया। अम्मा ने दरवाजा खोलिया, अद्धी रात तक मां ते पुत्र गल्लां करदे रहे। अद्धी रात वेले मां दी अख लगी गई, ख्वाजा बायजीद मां दे करीब लेटन लगे। अम्मा दी सुतियां आवाज आई, बे बायजीद पानी पिला। फरमाते ने मैं घड़े च वेख्या पानी कोई नहीं, दूर कुएं तो पानी लेके आया, आके मां दे सराने खड़ा रहा। अम्मा फजर वेले उठ के वेखे आओ, अम्मा कहन लगी वे बायजीद सुता नहीं। अर्ज की अम्मा सुता नहीं किधरे मां दबे अदब ना हो जावा। अम्मा ने पानी नहीं पीता, हाथ उठा के अर्ज की अल्लाह 30 साल तेनू राजी करदा रहा है, अज मां राजी कर दी है। मैं मां दुआ करनी मेरे बायजीद नु बलियां दा इमाम बना दे। फरमाते ने अजे मां ने मुंह ते हाथ नहीं फेरे, अल्लाह मैनू बलियां दा इमाम बना दिता। कदम फड़ के कहन लगे अम्मा माफी दे दे, जेड़ी वलायत जंगलां च ढूंढदा रहा, मैनू की पता सी मां दे कदमां थल्ले पई हुई।